कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा दम है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ आपको पीछे खींच रही है? आज हम डेविड गॉगिन्स की ज़बरदस्त किताब कैंट हर्ट मी के उन नियमों को समझेंगे जो आपकी हर सीमा को तोड़कर आपकी असली ताकत से आपको मिलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 40%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो आपको चौंका देगी। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि जब हमें लगता है ना कि अब बस हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी है, तब हम अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और यही सवाल आज हम सबको खुद से पूछना है। जब आपको लगता है कि आप थक कर चूर हो चुके हैं, कि अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, तो क्या वो सच में आपकी आखिरी हद है, या फिर ये सिर्फ आपके दिमाग का बनाया हुआ एक जाल है? तो चलिए सबसे पहले इसी जाल को समझते हैं जिसमें हम सब जाने अनजाने में फंस जाते हैं। इसे कहते हैं 40% का जाल। देखिए, ये नियम बहुत सीधा सा है, पर बहुत गहरा भी। जब आपका दिमाग चीख चीख कर कहता है बस भाई अब और नहीं होगा, तो असल में वो आपको बचा रहा होता है, आपको आराम देना चाहता है। ये शरीर की थकान नहीं, ये दिमाग की बनाई एक दीवार है। और मजे की बात यह है कि उस दीवार के पार आपकी 60% ताकत अभी भी आपका इंतजार कर रही है। तो सवाल ये है कि उस बची हुई 60% क्षमता तक पहुंचे कैसे? इसका पहला कदम है खुद से पूरी कड़वी ईमानदारी। और इसके लिए गॉगिन्स हमें एक बहुत ही पावरफुल टूल देते हैं, जिसे वो कहते हैं जिम्मेदारी का आईना। और देखिए, ये काम आसान बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा मतलब है आईने के सामने खड़े होकर खुद से सच बोलना, बिना किसी बहाने के। अपनी हर कमी, हर डर, हर असुरक्षा को मानना। दूसरों पर उंगली उठाना बंद करके अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से अपने हाथों में लेना। असल बदलाव यहीं से शुरू होता है। इसे करने का तरीका भी बहुत सीधा है। सबसे पहले अपनी सारी कमियों को पहचानिए, फिर उन्हें एक कागज पर लिखिए और अपने शीशे पर चिपका दीजिए। हाँ, ठीक सुना आपने, ताकि हर सुबह, हर शाम आपकी नजर उन पर पड़े, आप उनसे भाग ना सकें। और फिर बस उन्हें देखिए मत, उन्हें ठीक करने के लिए रोज छोटे छोटे लेकिन पक्के कदम उठाइए। अच्छा, तो एक बार जब आप पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो अगला स्टेप है अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाना कि वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहे। गॉगिन्स इसे कहते हैं मन को सख्त बनाना, या कैलसिंग द माइंड। तो ये होगा कैसे? आप जानबूझकर मुश्किलों को चुनते हैं। हर दिन कोई ऐसा काम करिए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। ठंडे पानी से नहाना, या जब बिल्कुल मन ना हो तब दौड़ने जाना। जब आप खुद मुश्किलों को गले लगाते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि दर्द और तकलीफ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर चुनौती, हर मुश्किल आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको बनाने के लिए आती है। और धीरे धीरे आपका मन फौलादी बन जाता है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सोच की तरफ ले जाती हैं, जो लंबी सफलता की चाबी है। और वो ये है कि गेम मोटिवेशन का नहीं, अनुशासन का है। देखिए, मोटिवेशन तो मौसम की तरह है, आज है कल नहीं, आप उस पर निर्भर नहीं रह सकते। लेकिन अनुशासन, अनुशासन आपका रोज का अभ्यास है। ये वो सिस्टम है जो तब भी काम करता है जब आपका मन बिल्कुल नहीं कर रहा होता। यही वो ताकत है जो आपको लगातार चलाती रहती है और असली नतीजे देती है। और अब आते हैं उस आखिरी और सबसे शक्तिशाली विचार पर, जो इन सारे सिद्धांतों को एक साथ जोड़ता है। और वो ये है कि आप अपने अतीत के कैदी नहीं हैं। आपके पास अपनी कहानी को आज इसी पल में फिर से लिखने की पूरी ताकत है। गॉगिन्स की ये बात सब कुछ साफ कर देती है। आपका बचपन कैसा था, आप कितनी बार फेल हुए, लोगों ने आपके बारे में क्या कहा, इनमें से कोई भी चीज़ आज आपको नहीं रोक सकती। जो मायने रखता है वो ये है कि आपके पास अपने भविष्य को बनाने की ताकत आज है, अभी है। तो बॉटम लाइन ये है, आप अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक हैं, कोई और नहीं। आप विक्टिम नहीं हैं, आप हीरो हैं। हर दिन आपके पास एक नया पन्ना लिखने का मौका है, एक ऐसा पन्ना जो अनुशासन, कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने वाले जज्बे से भरा हो। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। 40% के नियम को हमेशा याद रखिएगा। अगली बार जब आपका मन कहे बस अब नहीं, तो एक पल रुकना और खुद से पूछना, मेरी बाकी 60% ताकत कहाँ है? जाइए, उसे ढूंढिए और उसे दुनिया को दिखाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।